हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आरुषि आद्या को बहुत याद कर रही थी, लेकिन वो आद्या को बताती नहीं है कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद कर रही है। लेकिन जब वो कॉल रखती है तब वो कॉल कट नहीं होती, जिसकी वजह से आरुषि की सारी बातें आद्या सुन लेती है। और फिर आद्या भी आरुषि के घर पहुंच जाती है। इनफैक्ट उसके वॉशरूम में ही पहुंच जाती है। और फिर उन दोनों के बीच में ही कुछ रोमांटिक सीन्स आते हैं, जहां पर आरुषि आद्या के हाथ और आंखें दोनों ही बांध देती है। अब आगे आरुषि जब वॉशरूम में अंदर वापस आती है तो वो देखती है कि आद्या अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो छुड़वा नहीं पा रही है। देन आरुषि आद्या की आंखें खोल देती है और कहती है, अब बताइए आप। आद्या कहती है, आरू प्लीज़ हाथ खोलो ना। आरुषि कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके हाथ नहीं खोलने वाली, समझे आप। आद्या कहती है, आरू खोल दो ना, प्लीज़ ना। आरुषि कहती है, मैं नहीं खोलूँगी, मतलब नहीं खोलूँगी, समझे आप। देन आद्या एक बहुत क्यूट सा फेस बना लेती है। लाइक वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है और बहुत ही ज़्यादा सैड भी है, जिसकी वजह से आरुषि को उस पर दया आ जाती है और वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं आपके हाथ खोल रही हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस करिए कि आप कुछ भी नहीं करोगे, ओके। आद्या कहती है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, प्रॉमिस। देन आरुषि आद्या के हाथ खोल देती है। आद्या के हाथ जैसे ही ओपन होते हैं, आद्या आरुषि के कमर पर अपना हाथ रखती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं तो यहाँ पर आपसे मिलने आई थी और आपने तो मेरे हाथ ही बांध दिए। ये तो बहुत गलत बात है ना। अब इसकी पनिशमेंट तो आपको मिलनी चाहिए, है ना आरू। आरुषि कहती है, नहीं आद्या, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने आपके हाथ क्यों बांधे थे आपको पता है, ओके ना। और और रही बात आपकी मेरे घर मुझसे मिलने आने की, तो आप मिलने आए हो, ओके ना। वॉशरूम के अंदर आने को किसने कहा था आपसे। देन आद्या आरुषि को अपनी गोद में उठा लेती है और फिर गोद में उठाकर वो उसे उसके बेड की तरफ लेकर आती है। और लाइक जैसे न्यू बॉर्न बेबी यानी कि छोटे से बच्चे को बेड पर बहुत आराम से रखा जाता है, वैसे ही आद्या भी आरुषि को बहुत प्यार से उसके बेड पर लिटाती है। और फिर आद्या अपने दोनों हाथों को आरुषि के साइड में रखती है। अब पोजीशन कुछ ऐसी थी, आद्या बेड के पास खड़ी हुई थी और थोड़ा सा नीचे झुककर अपने दोनों हाथों को आरुषि के साइड में रखा हुआ था और उसके फेस के बहुत पास आकर वो बस आरुषि को देख रही थी और आरुषि भी उसे ही देख रही थी। देन आद्या आरुषि की नोज़ पर एक बाइट करती है, लेकिन वो बाइट नहीं थी, वो जस्ट एक टच था। देन आद्या थोड़ा नीचे आती है और आरुषि की चिन पर सेम जैसा उसने नोज़ पर किया था वो वैसा ही करती है। देन आद्या आरुषि के लिप्स पर किस करती है, लेकिन लिप्स के एक्सिट बाजू में होता है, वो लिप्स पर नहीं होता। देन इतना करके आद्या पीछे हो जाती है और आरुषि उसे ही देख रही थी। देन आरुषि आद्या को ऊपर से नीचे तक देखती है। अब आद्या ने तो अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे, तो उसके कपड़े पूरे के पूरे गीले थे, जिसकी वजह से उसकी शर्ट उसके स्किन से एकदम टाइटली ग्रैब हुई थी। लाइक उसकी बॉडी से बिल्कुल चिपक चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी क्लियर नज़र आ रही थी। देन पता नहीं कि आरुषि को क्या होता है, वो अचानक से आद्या की कॉलर से उसे पकड़ लेती है और उसे अपने पास करती है।
देन वो आध्या की आंखों में देखने लगती है और आध्या भी उसकी आंखों में देखने लगती है। तभी आरुषि आध्या की शोल्डर पर अपना एक हाथ रखती है। आरुषि जैसे ही अपना हाथ आध्या के शोल्डर पर रखती है तो आध्या आरुषि के हाथ को देखती है और फिर आरुषि की आंखों में देखती है और वो देखती है कि आज आरुषि की आंखों में एक अलग सा नशा दिख रहा है, लाइक किसी चीज़ में खो जाना एकदम से। देन आरुषि आध्या को बहुत फोर्स के साथ अपने पास करती है और फिर किस करना स्टार्ट करती है। आरुषि जब ये किस कर रही थी तो वो बिल्कुल भी प्यार से नहीं कर रही थी, वो इतना सादा वाइल्ड तरीके से उसे किस कर रही थी, लाइक मानो कि आरुषि आज आध्या के लिप्स को खा ही जाएगी। देन कुछ समय बाद आध्या खुद ही पीछे होती है क्योंकि उसे सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। लेकिन अभी भी आरुषि ने आध्या को छोड़ा नहीं था क्योंकि आरुषि ने स्टिल आध्या का कॉलर पकड़ के रखा था। देन आध्या आरुषि की आंखों में देखती है और फिर आध्या कह नहीं जा रही थी तभी आरुषि उसके लिप्स पर अपनी एक फिंगर रखती है और कहती है, बिल्कुल चुप रहिए, शुरुआत आपने की थी, अब ख़त्म मैं करूँगी, समझे आप। देन ऐसा कहकर आध्या के शर्ट्स के बटन आरुषि ओपन करने लगती है। देन आरुषि झटके से आध्या को अपने नीचे कर देती है और देन अगेन वो किस करना स्टार्ट कर देती है। आरुषि एक बार अपर लिप्स पर किस कर रही थी और एक बार लोअर लिप्स पर। देन जब आरुषि किस करके पीछे होती है और फिर वो किस करते हुए ही नीचे जाती है और देन वो आध्या के नेक पर पहले लिक करती है और देन किस करती है और फिर बाइट करती है और फिर ऐसे ही वो नीचे जाती है आध्या के चेस्ट पर और सेम जैसा उसने नेक पर किया था वैसा ही आरुषि उसके चेस्ट पर करती है। देन धीरे धीरे आरुषि आध्या के सारे क्लोथ्स रिमूव कर देती है। देन आरुषि आध्या के ऊपर एक ब्लैंकेट डालती है और देन ऐसे ही कुछ समय तक वो आध्या को किस बाइट और लिक करती रहती है और फिर धीरे धीरे उसका हाथ नीचे जाने लगता है। आध्या को जैसे ही ये एहसास होता है कि आरुषि का हाथ नीचे जा रहा है तो आध्या आरुषि के हाथ को रोक लेती है और कहती है, आरुषि, आई डोंट थिंक सो कि आपको ये करना चाहिए। आरुषि कुछ नहीं कहती, वो जस्ट आध्या की आंखों में देखती है और फिर उसका प्रोसेस स्टार्ट करती है। ओके ना, अब कितना सुनना है आप लोगों को। हाँ, अब आप लोग खुद समझ जाइए ना कि आगे क्या होगा। और हो जाने के बाद आध्या आरुषि को नीचे करती है और देन सेम जैसे कि आरुषि ने किया था वो भी सेम ऐसा ही करती है, लाइक लिकिंग, किसिंग और बाइट और देन क्लाइमैक्स। देन दोनों ही थक के लेट जाते हैं और फिर थोड़ी देर तक कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं कहता। उस रूम में सिर्फ और सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ आ रही थी। देन कुछ समय तक आध्या अपनी आंखें बंद ही रखती है, लेकिन आरुषि अगेन एक्टिव हो जाती है और वो अगेन आध्या के ऊपर आ जाती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी आध्या उसे खुद से दूर करती है और कहती है, वो आरुषि क्या हो गया है। आरुषि आध्या की आंखों में देखती है और कहती है, क्या हो गया है, कुछ भी नहीं। इतना कहकर आरुषि आध्या को एक किस करती है और फिर आध्या के चेस्ट पर अपना सर रखकर
खुद ही सो जाती है। दूसरी तरफ रीशु, जो कि अपने घर के गार्डन में घूम रही थी और चांद देख रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई आता है और उसका मुंह बंद कर देता है। और ये और कोई नहीं बल्कि ये जानवी थी। वो कहती है, चिल्लाओ मत, मैं ही हूँ इधर, समझी। देन रीशु जानवी के हाथ पर एक बाइट करती है, जिससे जानवी उसका मुंह छोड़ देती है। देन जानवी कहती है, आउच, तुम पागल हो क्या? इतनी जोर से बाइट कौन करता है? रीशु कहती है, हाँ तो आपको मुझे पीछे से बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए था। और आपको अंदर आने किसने दिया? हाँ, जानवी कहती है, किसने आने दिया मतलब? मैं क्या तुम्हें चोर या डाकू लगती हूँ जो मुझे कोई अंदर नहीं आने देगा? रीशु कहती है, नहीं, आप लगते तो नहीं हो, लेकिन क्या पता हो। जानवी कहती है, क्या? मैं हूँ। ओ हेलो मैडम, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझी ना। रीशु बहुत धीरे से कहती है, लेकिन आप तो चोर हो, आपने मेरा दिल चुरा लिया है। जानवी कहती है, क्या? एक मिनट, तुमने क्या कहा? मैंने सुना नहीं। इतना धीरे से क्यों फुसफुसा रही हो? हिम्मत नहीं तो सामने बोलो ना। रीशु कहती है, हाँ, मैंने ये कहा कि आप चोर हो, लगते भी हो मुझे तो। जानवी कहती है, वाह, बहुत अच्छे। ओके ओके, मैं चोर हूँ, ठीक है। इसी बात पे पुलिस बुला लो ताकि पुलिस मुझे आए और जेल में डाल दे, है ना? कितना अच्छा आइडिया है। रीशु कहती है, हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, कम से कम मेरा पीछा छूटेगा आपसे। जब रीशु ये बात बोलती है तो जानवी को हर्ट कर जाता है, तो जानवी रीशु को उसकी कमर से पकड़ती है और उसको अपने पास करती है और कहती है, एक बार फिर से कहो कि तुम्हें मुझसे मेरे पीछा छुड़वाना है। अगर तुम मुझे एक बार कहोगी ना कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी लाइफ में दोबारा मत आना, आई स्वेयर, मैं कभी भी तुम्हें अपना चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। एक बार बोलो कि तुम जाओ यहाँ से, बोलो। रीशु कहती है, वो आ, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं बस आपसे मस्ती कर रही थी। जानवी कहती है, तुम एक पेपर को लो और उसे बहुत बुरी तरीके से फोल्ड कर दो और फिर उसे सॉरी कहकर वापस ओपन करो, तो क्या वो काम का रहेगा? नहीं रहेगा ना? खैर यार, कोई बात नहीं, शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है, जो मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास बिल्कुल भी नहीं करा पाई। आई एम सॉरी। ओके, मैं जा रही हूँ। रीशु जब ये सुनती है कि जानवी जा रही है, तो रीशु जानवी का हाथ पकड़ती है और उसे अपने बहुत पास करती है और फिर उसे किस कर लेती है, जिसमें रीशु की आंखें तो बंद थी, लेकिन जानवी की आंखें खुल जाती है, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि रीशु उसे किस कर लेगी। देन रीशु जानवी से पीछे होती है और फिर भागकर अपने घर में चली जाती है और जानवी उसे बस खड़े होकर देख रही थी। देन जानवी एक स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आरुषि के डोर पर नॉक हो रही होती है, जिससे आरुषि की आंखें खुल जाती है। तभी आरुषि के डोर के बाहर से आवाज़ आती है, आरुषि बेटा उठ जा, बहुत देर हो गई है। देन आरुषि जैसे ही ये आवाज़ सुनती है तो वो तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है, माँ। देन वो साइड में देखती है जहाँ पर आध्या सो रही थी, तो वो तुरंत आध्या को उठाने लगती है। वो कहती है, आध्या आध्या उठिए, उठिए भी। आध्या कहती है, सोने दो ना यार, क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह क्या है? आरुषि कहती है, अगर आप अभी नहीं उठे ना तो पक्का मैं माँ को क्या जवाब दूंगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, ओके ना? और आप कब आए, कैसे आए, ये भी मुझे नहीं पता कि क्यों मैं क्या बोलूँगी, समझे ना? उठिए।
आद्या कहती है कि क्या, माँ माँ इधर कैसे आ गई? आरुषि कहती है कैसे आ गई क्या, ये मेरा घर है, भूल गई क्या? आद्या कहती है कि एक मिनट, माँ इधर है तो अ, मैं क्या करूँ, जाओ दरवाज़ा खोलो। आरुषि कहती है क्या दरवाज़ा खोलूँ, मैं खोलूँ? पहले आप उठिए और जाइए, आप जैसे आए थे ना वैसे ही जाइए। आद्या कहती है ओह हेलो मैडम, मुझे यहाँ पे चढ़ने में ही आधा घंटा लग गया था, पता भी है आपको? आरुषि कहती है हाँ तो आपको किसने स्पाइडरमैन बनने को बोला था? आद्या कहती है अब अच्छा ठीक है ना, ये सब छोड़िए और बताइए कि क्या करना है। आरुषि कहती है क्या करना है क्या, एक एक काम करिए, जल्दी से उठिए और वॉशरूम में जाइए। ऐसा कहकर आरुषि अपने कपड़े धोने लगती है। तभी आद्या कहती है आपके कपड़े वहाँ पर हैं, देखिए ज़रा साइड में देखिए। देन आरुषि को उसके कपड़े मिल जाते हैं और वो अपने कपड़े उठाकर पहनने लगती है और फिर कहती है आद्या मैंने आपसे कुछ कहा, जल्दी करिए ना। देन आरुषि आद्या का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगती है और फिर उसे वॉशरूम की तरफ ले जाने लगती है। तभी आद्या कहती है अरे लेकिन मेरे कपड़े तो दे दीजिए, क्या क्या कर रही हैं? आरुषि कहती है अभी नहीं अभी नहीं, बाद में, ओके, अभी आप उधर ही रहिए, बिल्कुल भी आवाज़ मत करिएगा, समझिए आप। देन आरुषि वॉशरूम का डोर बंद करके अपने रूम का डोर ओपन करती है और देखती है कि उसकी माँ है। उसकी माँ कहती है अरे बेटा क्या हो गया, इतना टाइम लगा दिया गेट खोलने में? आरुषि कहती है वो माँ मैं जस्ट आप बताइए क्या हुआ, कोई काम था आपको? आरुषि की माँ कहती है हाँ वो नीचे वाला फ्लश टैंक काम नहीं कर रहा है, सो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे रूम का भी देख लूँ, क्योंकि प्लम्बर आएगा तो वो एक का तो चेक नहीं करेगा, तो सब जगह का करेगा, इसीलिए। और देन आरुषि की माँ ऐसा कहकर उसकी वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी आरुषि सामने आ जाती है और कहती है माँ वो मैं खुद चेक कर लेती हूँ ना, आप क्यों तकलीफ़ करेंगी, है ना? आरुषि की माँ कहती है अरे बेटा इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, बस चेक ही तो करना है, मुझे 2 मिनट लगेगा, हटो सामने से। आरुषि कहती है नहीं माँ वो आ, मैं खुद कर देती हूँ ना, वो क्या है ना कि अंदर कॉकरोच है अंदर, इसीलिए मैंने वो डोर बंद रखा है। आरुषि की माँ कहती है कि क्या कॉकरोच यहाँ कैसे आ गया? आरुषि कहती है अब वो कहीं से तो आ गया था माँ, वो मैं देखती हूँ ना, आप जाइए। देन आरुषि की माँ कहती हैं अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, ओके, तुम जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाना, ठीक है ना आरुषि? आरुषि कहती है जी माँ, मैं आती हूँ। देन आरुषि की माँ वहाँ से चली जाती है और आरुषि जल्दी से जाकर अपना डोर लॉक कर देती है और फिर वॉशरूम का डोर ओपन करती है। तो आद्या उसे ओपन नहीं करने देती, वो कहती है अरे क्या कर रहे हो, पहले मुझे मेरे कपड़े तो दो। आरुषि कहती है क्यों, क्या हुआ, कल तो बहुत याद है ना आपको? आद्या कहती है आरू ठीक है ना, मुझे मेरे कपड़े दो। देन आरुषि हंसती है और फिर आद्या के कपड़े उसे वापस दे देती है और फिर आद्या बाहर आती है और कहती है हाँ बहुत मुश्किल है यार, चलो ना घर चलते हैं, क्या बोलते हो? आरुषि कहती है आद्या जाइए, अब जैसे आप आए थे ना वैसे ही जाइए, मेन डोर से जाना है तो आप वैसे भी जा सकते हो, लेकिन अगर माँ पापा आपसे पूछेंगे ना कि आप यहाँ कैसे आए तो फिर मुझे मत कहिएगा, ओके? आद्या कहती है अरे पर
ये क्या बात होती है? ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और रुक जाती हूँ मैं यहीं पर। आरुषि कहती है, बिल्कुल भी नहीं, अभी माँ आ गई थी, अब अगर आरव आ गया ना तो उससे तो कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है ना, समझे आप? सो अभी जाइए। आद्या कहती है, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, और वैसे भी मैं तो विंडो से आई थी, यू नो। आरुषि कहती है, अच्छा तो आप विंडो से आए थे ना, तो आप विंडो से ही जाइए, चलिए, और संभाल कर जाइएगा। आद्या कहती है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, समझी ना। अब मैं जाती हूँ, लेकिन तुम बहुत जल्दी वापस आ जाना प्लीज़ ना, मुझे बहुत याद आती है आपकी। आरुषि कहती है, जी मैं आ जाऊँगी वापस, जाइए भी। देन आद्या ओके कहती है और विंडो से ही नीचे आ जाती है। ओके देन आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे हम कल। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबसे स्पेशल कमेंट करके जाइएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं। ओके देन बाय बाय टाटा, राधे राधे।